नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का भरपूर स्वागत है। दोस्तों, हम आपके सामने आज एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारी कहानी को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके और हम दिन प्रतिदिन नई नई कहानियों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। आज की कहानी पर आते हैं दोस्तों। बहुत प्राचीन समय की बात है जब एक रुरु मृग हुआ करते थे। इस मृग का रंग सोने की तरह, बाल रेशमी मखमल से भी अधिक मुलायम और आँखें आसमानी रंग की होती थीं। रुरु मृग किसी के भी मन को मोह लेता था। यह मृग अधिक सुंदर और विवेकशील था और मनुष्यों की तरह बात भी कर सकता था। रुरु मृग अच्छी तरह जानता था कि मनुष्य एक लोभी प्राणी है, फिर भी वह मनुष्य के प्रति बड़ी करुणा भाव रखता था। एक दिन रुरु मृग जंगल में सैर कर रहा था, लेकिन तभी वह किसी मनुष्य के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। जब वह मौके पर पहुंचता है तो उसे नदी की धारा में एक आदमी बहता हुआ नजर आता है। यह देखकर मृग उसे बचाने के लिए नदी में कूद पड़ता है और डूबते व्यक्ति को उसके पैर पकड़ने की सलाह देता है, लेकिन वह व्यक्ति उसके पैर पकड़कर मृग के ऊपर ही बैठ जाता है। अगर मृग चाहता तो उसे उसी समय गिराकर पानी से बाहर आ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह स्वयं तकलीफ सहकर उस व्यक्ति को किनारे तक ले आता है। बाहर आते ही व्यक्ति उस रुरु मृग को बहुत बहुत धन्यवाद कहता है। तो इस पर वह मृग कहता है, अगर तुम मुझे सच में धन्यवाद करना चाहते हो तो किसी को यह मत बताना कि तुम्हें एक स्वर्ण मृग ने डूबने से बचाया है। मृग ने उसे कहा, अगर मनुष्य मेरे बारे में जानेंगे तो वे मेरा शिकार करने की कोशिश करेंगे। यह कहकर वह रुरु मृग जंगल में चला जाता है। कुछ समय बाद उस राज्य की महारानी एक सपना देखती है जिसमें उसे वही रुरु मृग दिखाई देता है। रुरु मृग की सुंदरता को देखने के बाद रानी उसे अपने पास रखने की लालसा करने लगती है। इसके बाद रानी राजा को रुरु मृग को ढूंढकर लाने के लिए कहती हैं। राजा बिना देरी किए अपने नगर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि जो कोई भी रुरु मृग को ढूंढने में मदद करेगा उसे एक गांव और 10 सुंदर युवतियां इनाम में दी जाएंगी। राजा की यह सूचना उस व्यक्ति तक भी पहुंचती है जिसे उस रुरु मृग ने बचाया था। वह व्यक्ति बिना समय गंवाए राजा के दरबार में पहुंच जाता है और रुरु मृग के बारे में राजा को बताता है। राजा और सिपाही सहित वह व्यक्ति जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद राजा के सिपाही मृग के निवास स्थान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जब राजा उस मृग को देखता है तो खुशी से फूला नहीं समाता, क्योंकि वह मृग बिल्कुल वैसा ही था जैसा रानी ने बताया था। मृग चारों ओर से सिपाहियों से घिरा हुआ था और राजा उस पर बाण साधे हुए था, लेकिन तभी वो मृग राजा से मनुष्यों की भाषा में कहता है कि हे राजन, तुम मुझे मार देना, लेकिन पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी जगह का रास्ता किसने बताया। इस पर राजा ने
उस व्यक्ति की ओर इशारा किया जिसकी जान उसी मृग ने बचाई थी। उस व्यक्ति को देखकर मृग एक कविता के लहजे में कहता है, निकाल लो लकड़ी के कुंदे को पानी से, निकाल लो एक लकड़ी के कुंदे को पानी से, परंतु न निकालना कभी एक अकृतज्ञ इंसान को बहती धारा से। जब राजा ने उस मृग से इन शब्दों का मतलब पूछा तो मृग ने बताया कि उसने इसी व्यक्ति को डूबने से बचाया था, उसकी जान बचाई थी। मृग की बातें सुनकर राजा के अंदर की इंसानियत अचानक से जाग गई। उसे खुद पर शर्म आने लगी और क्रोध में उस व्यक्ति की ओर तीर का निशाना कर दिया। यह देखकर मृग ने राजा से उस व्यक्ति को न मारने की प्रार्थना की। मृग की दया भावना देखकर वो व्यक्ति बहुत लज्जित हुआ और राजा ने उस मृग को अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। मृग राजा के निमंत्रण पर कुछ दिन राजमहल में रहा और फिर वापस अपने जंगल लौट गया। और इस प्रकार रानी की लालसा भी पूरी हो गई और उस रुरु मृग के जीवन की भी रक्षा हो गई। दोस्तों, ये एक बहुत ही छोटी सी कहानी थी जो समाप्त होती है। इस कहानी से जो हमको एक सीख मिलती है वो सीख ये है कि हमें कभी भी किसी का एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वह इंसान हो या चाहे वो फिर कोई जानवर हो। किसी के ऊपर किसी को किया गया एहसान कभी भी नहीं भूलना चाहिए। उस एहसान को जीवन भर याद रखना चाहिए और उस व्यक्ति का या उस जानवर का जिसने भी एहसान किया हो आपके ऊपर, हमेशा उसका आभारी रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक करें,